सगळ्यांना नमस्कार. गुरुवर्यांना सर्वप्रथम नमस्कार करून मी आजच्या मार्गदर्शनाला सुरुवात करेन. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. गुरवे नमः. गुरवे. रामचरितमानस में एक प्रार्थना है. भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम. इसका मतलब होता है श्रद्धा और विश्वास के साथ स्वरूप की श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूं, जिनके बिना सिद्धजन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते. यानी ईश्वर की कृपा होना आवश्यक है. यह संदेश इसमें दिया हुआ है. अभी तक हम लोगों ने जो भी अध्ययन किया हुआ है उसको थोड़ा दोहरा के आज के विषय को हम शुरू करेंगे. आज का विषय हमने लिया हुआ है शक्ति का स्रोत, यानी शक्ति कहां से मिलती है, उसका संचय और उसका उपयोग कैसा करें. साथ ही साथ इसी माह में 19 तारीख से 26 तारीख तक चैत्र नवरात्रि का उपवास हमारे भारतवर्ष में अलग अलग राज्यों में किया जाता है. उस दृष्टि से भी हम उसके ऊपर कुछ चर्चा भी करेंगे. नवरात्रि उपवास का क्या महत्व होता है और वह क्यों किया जाता है. साल में दो जो महत्वपूर्ण नवरात्रि है, एक तो देवी की नवरात्रि और दूसरी चैत्र नवरात्रि. इसका एक अपना महत्व है. इस विषय को लेकर हम अभी आगे बढ़ेंगे. सर्वप्रथम हमारा जो उद्देश्य है वह है मानव स्वास्थ्य एवं मानव का सर्वांगीण विकास कैसे किया जाए. इसके लिए हमने ये देखा था कि मानव की जो 5 मौलिक मांगे हैं, स्वास्थ्य, शक्ति, आनंद, ज्ञान और प्रेम, ये 5 मांगे पूर्ण करने हेतु एक हमने साधना पद्धति दी थी, तप, सेवा, सुमिरन. तप का संबंध खाने से या न खाने से, सेवा का संबंध देने से, तथा सुमिरन यानी ध्यान, उसका संबंध ईश्वर से नाता जोड़ने से है. यह हमने देखा था. ये 5 मौलिक मांगे साध्य करने हेतु इसके 5 हमने साधन देखे थे. संतुलित आहार जिससे स्वास्थ्य प्राप्ति होगी, युक्ति युक्त उपवास जिससे इंद्रियों में शक्ति प्राप्त होगी, विवेकपूर्ण सेवा जिससे जीवन में आनंद आएगा, मन में आनंद आएगा, विधिवत ध्यान जिससे ज्ञान की प्राप्ति होगी, और सर्वभावेन आत्मसमर्पण जिससे प्रेम प्राप्त होगा. ये हमने इसके पहले देखा था. अभी हम आज का जो विषय है उस संबंध में कुछ चर्चा करने वाले हैं. शक्ति का स्रोत क्या है, जिसको मैंने 4 भागों में विभाजित किया हूं. शक्ति का स्रोत, उसका संचय, उसका उपयोग कैसे किया जाए जीवन में,
और सबसे आखिरी में शक्ति का व्यय कहाँ होता है, यानी वेस्टेज ऑफ एनर्जी। अब शक्ति यानी क्या? अभी एक उसके लिए मैं बड़ा एक सुंदर उदाहरण देना चाहूंगा कि हम गाड़ी चलाते हैं, उसको पेट्रोल या डीजल लगता है, और जब गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है तो गाड़ी बंद हो जाती है। मानव चलता है, मानव के हर अंग कार्यरत है, इसको कौन सा पेट्रोल है? इसको कोई पेट्रोल नहीं है। कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई हम खाना खाते हैं तो वो पेट्रोल जैसे काम करता है, सारा सर गलत है। शक्ति खाने में नहीं है। मैंने गए टाइम भी आपको बोला था कि खाने में वजन है, शक्ति नहीं। जब हम नवरात्रि विषय को लेके जब हम चर्चा करेंगे तो यह बात स्पष्ट हो जाएगी कि नवरात्रि उपवास में न कुछ खाते हुए भी व्यक्ति तंदुरुस्त रह सकता है, फुल्ली एनर्जेटिक रह सकता है, 24 घंटे वह अच्छी तरह से काम कर सकता है। तो इसका मतलब सीधा है कि खाने का संबंध शक्ति से नहीं है। हाँ, खाने का संबंध जरूर है, मगर खाने का संबंध केवल हमारे शरीर के अंदर जो सेल्स है, जो सेल्स की साइकिल है, उसको मेंटेन करने के लिए है। अब मोटी मोटी बातों में हम ये कहेंगे कि शरीर में कार्य करने से जो टूट फूट होती है, जो फ्रिक्शंस होते हैं, उन फ्रिक्शंस को, टूट फूट को कवर करने के लिए खाने की जरूरत है। हमारे शरीर की सेल की एक साइकिल है, मैंने शायद एक बार बोला भी था। हमारे सेल्स की एक साइकिल है। मान के चलिए कि 100 सेल्स हमारे बॉडी में है, या 100% सेल्स बॉडी में है, जिसके 50% सेल जो है वो जिंदा रहते। कुल अगर 100% सेल है तो 50% सेल हमेशा जिंदा रहते हैं, अलाइव, एक्टिव, कार्यरत। और बचे हुए जो 50% है, उसके 25% सेल्स डेड कंडीशन में रहते, मर जाते हैं, और बचे हुए 25% सेल नए पैदा होते रहते हैं। कहने का मतलब 50% सेल जो जिंदा है, एक्टिव है, ये तो है ही, उसके तरफ ज्यादा ख्याल करने की जरूरत नहीं है। मगर जो सेल पैदा हो रहे हैं, वो सेल पैदा होने की साइकिल हमको मेंटेन, क्योंकि सेल अगर 25% पैदा हो रहे हैं तो वो 25% ही बरकरार रहे, वो 25% के 20% ना हो। दैट इज ए कैंसरस स्टेज। मैं इसके लिए एक हमेशा उदाहरण देता हूं। जब मैं सर्विस में था तो मेरे अंडर काफी स्टाफ था। और आप लोग जानते हो कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको काम करने की जरूरत नहीं होती, यानी बताने की जरूरत नहीं होती। तो इसमें हम लोगों ने 3 ग्रुप बनाए थे। एक ग्रुप जो होता है वो बड़ा ईमानदार ग्रुप होता है, उसको काम बताने की जरूरत नहीं होती, वो दिया हुआ काम अपने मन से करता रहता है। दूसरा एक बी ग्रुप होता है, साहब ने कहा उतना काम कर दिया, आगे बढ़ गए। और सी ग्रुप होता है, बिल्कुल ही काम नहीं करता। अब एबीसी 3 ग्रुप में हमें कंसंट्रेट किस पे करना है, ये बड़ी सोच वाली बात है, विचार करने वाली बात है। एक हो तो आपको कुछ ख्याल करने की जरूरत नहीं है। सी जो रहता है वो तो काम तो करता ही नहीं, उसे काम तो करना ही नहीं, तनख्वाह लेनी है। उसके ऊपर एनर्जी वेस्ट करने के जगह पे आपको केवल और केवल बी ग्रुप के तरफ ख्याल करना है। कि तो जो बी ग्रुप है वो भले ए ग्रुप में मिल जाए तो चलेगा, मगर वो सी ग्रुप में मिलना नहीं चाहिए। क्योंकि सी ग्रुप में मिले तो काम न करने वालों की संख्या बढ़ जाएगी, जो बड़ा हानिकारक है। दैट इज द कैंसर स्टेज। तो वही है,
हमें जो सेल 25% सेल्स है उसके तरफ ख्याल रखना है। सेल के साइकिल सही ढंग से मेंटेन हो, इसके तरफ ख्याल करना है। और ये सेल के साइकिल मेंटेन करने के लिए खाने की आवश्यकता हमें नहीं आवश्यकता। हमारे अंदर जो सेल बैठा हुआ है, जो सेल कार्यरत है, हमको जिंदा रखता है और हमारे हर ऑर्गन को इफेक्टिव रखता है, उसको हमको खाना देने की आवश्यकता है। मगर कितना क्या, इसके ऊपर हम धीरे धीरे गौर करेंगे। अब इसमें जो शक्ति हमें प्राप्त होती है, ये शक्ति कहां से आती है, ये एक बड़ी सोचने वाली बात है। मैं कई टाइम एक पॉइंट सामने रखा था कि हमको हर क्लास में ध्यान के ऊपर कुछ चर्चा करनी। हालांकि मैंने शुरू के अपने लेक्चर्स में ध्यान के ऊपर कुछ गौर किया था, रोशनी डाली थी, ध्यान क्या है, कैसे किया जाए। बहुत ही शॉर्ट में मैंने ध्यान के ऊपर चर्चा की थी। ध्यान का जो महत्व है यह है कि ध्यान के माध्यम से हमारा संबंध ईश्वर से जुड़ता है, ईश्वरीय शक्ति से जुड़ता है। शक्ति के स्रोत और केवल ईश्वर या ईश्वरीय शक्ति ही है। ये विश्व में जो ईश्वरीय शक्ति कार्य कर रही है, उसके अंदर या उसके संपर्क में आने से हमारा जो ब्रेन है वह इन्वर्टर की बैटरी जैसे चार्ज होती है, उसी प्रकार से यह ब्रेन चार्ज होता है। अब इसके दो पद्धति है। एक पद्धति वॉलेंटरीली मेडिटेशन करना, यानी स्वयं मेडिटेशन के लिए समय निकालना। मेडिटेशन यानी ध्यान। मैंने ये कहा था कि ध्यान हमें रोजाना 1 घंटा करना है। मैंने सर्वांगीण विकास के 3 सूत्र बताए थे, तप, सेवा और सुमिरन। यह चीज बार बार रिपीट हमको इसीलिए करनी है कि इसको समझ के विचारों में परिवर्तन लाके अपने जीवन में उतार। और जब तक बार बार रिपीटिशन ना हो, यह हमारे स्वभाव में परिवर्तन नहीं होगा और हमारे जीवन में उतरने में कठिनाई होगी। और इसीलिए ध्यान के तरफ गौर करते समय मैंने एक टाइम टेबल भी दिया था कि 1 घंटा ध्यान रोजाना होना चाहिए, जिसमें 20-20 मिनट सुबह, दोपहर, शाम। मगर दोपहर में क्योंकि हमको काम करना है, ऑफिस जाना है, जनसंपर्क करना है, कोई व्यापारी है, कोई सर्विस क्लास है, इसलिए दोपहर के 20 मिनट के 2 भाग करो। 10 मिनट सुबह उठते बराबर और 10 मिनट रात को सोने के पहले। कुल 60 मिनट का ध्यान हमको करना। ध्यान करने की जो भी पद्धतियां हैं, उसमें अक्सर जिस किताबों का मैंने अध्ययन किया, ध्यान का विज्ञान, इसमें ध्यान की 2 पद्धतियां दी। पहली है मेडिटेशन थ्रू कंसंट्रेशन, एक केंद्रीकरण पद्धति, यानी विचारों को एक जगह लाना है, आंखें बंद करना है, उसको केंद्रीकरण पद्धति, मेडिटेशन थ्रू कंसंट्रेशन ये कहा जाता है। और दूसरी पद्धति है मेडिटेशन थ्रू रिलैक्सेशन, शिथिलीकरण पद्धति। दोनों पद्धतियों का मैंने इस्तेमाल करके देखा हूं। अक्सर समाज में त्राटक करने की पद्धति, पुराने लोग त्राटक करते थे, यानी दिया सलाई या दिया लगा लिया और खुली आंख रखते हुए उस दिए की तरफ कंसंट्रेट करके
देखते रहे। धीरे 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 वह दिया दिमाग में रहेगा, विचार शून्य हो जाएगा और ध्यान लग जाएगा। यह है पद्धत है। मगर उसमें मैंने स्वयं ने भी अनुभव किया हूं कि उसमें कंसंट्रेशन के कारण दिमाग पे एक बोझा आता है, तनाव आता है और माथे में कई बार दर्द भी होता है। आंखें खुली रहती है और खुली आंखों में कुछ लोगों के आंखों में दर्द आना, पानी आना, ये भी बातें होती है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए जिस संस्था से मैं जुड़ा हूं, उन्होंने मेडिटेशन थ्रू रिलैक्सेशन यानी शिथिलीकरण पद्धति को स्वीकार किया और मुझे भी शिथिलीकरण पद्धति बहुत भाती है, बहुत अच्छी लगती है। मैं लोगों को अक्सर बोलता हूं कि जब आपको थकान आती है, आपको कुछ नहीं करना है, सुखासन में बैठना है, रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, भले दीवार का सहारा ले सकते हैं, केवल जमीन के ऊपर अगर बैठना हो तो चादर डाल के बैठना, ज्यादा ऊंचे स्थान पे भी नहीं बैठना है, क्योंकि हमने ये देखा है कि ऊंचे स्थान पे बैठने से अगर कुछ आप किनारे में बैठे हो, जैसे पलंग के किनारे में बैठे, सोफे के किनारे में आप बैठे और अगर ध्यान लग गया तो जो अस्तित्व आप खो रहे हो उसके कारण कई बार बॉडी का बैलेंस छूट जाता। तो यह घटना ना हो, इसीलिए दीवार के सहारे या कोई भी चीज के सहारे चद्दर डाल के आपको सुखासन में बैठना है, रीढ़ की हड्डी सीधी रखना है, आंखें बंद करना है। आंखें बंद करने के बाद अक्सर ब्रेन में जो भी संस्कार पिछले 24 घंटे के या उसके पुराने जो भी संस्कार रहते हैं, वो संस्कार आंखों के सामने आते हैं, जैसे कोई पिक्चर हम देख रहे हैं। बहुत पुरानी बातें याद आती है। अब ये इतने कुछ लोगों को ज्यादा विचार आने से वो बड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं और ध्यान नहीं लग पाता। कई बार ऐसा होता है कि कोई बड़ा महत्वपूर्ण काम हमारे दिमाग में आ जाता है। भाई किसी को फोन करना है, फलाने जगह जाना था, वो घर में है नहीं है, जो भी कुछ बातें हैं, तो मैं एक सलाह देना चाहता हूं कि जब भी आप ध्यान करें, आपके पास एक डायरी रखे या कोई कागज रखे, पेन रखे। हो सकता है आपको कुछ काम याद आ जाए, बड़ा महत्वपूर्ण है, आंखें खोलिए और डायरी में नोट करिए। मैंने देखा है कि शुरुआत में वो डायरी का पन्ना पूरा भर जाता है, इतने काम याद आते हैं। एक केवल सूत्र याद रखना है, वह कागज भले ही रख लो मगर उसको खोल के नहीं देखना। क्यों? उसका कारण है, हमारे जो संस्कार होते हैं वह संस्कार मैच्योर्ड होने के लिए आंखों के सामने आते हैं। जो विचार, जो प्लानिंग हम लोगों ने किया हुआ है, दिमाग में भरा हुआ है, वह मैच्योर्ड होने के लिए हमारे आंखों के सामने आते हैं। जो हमको रात में सपने दिखते हैं, सपने के बारे में जो भी विद्वान लोगों ने एनालिसिस किया हुआ है, उसका एक ही जवाब है कि जो कार्य हमारा अधूरा रह गया है दिन के एक्टिविटी में, वो पूर्ण करने हेतु सपने के माध्यम से वो विचार हमारे आंखों के सामने आते। खैर, सच्चाई जो भी हो, हम केवल यही जानते हैं कि ध्यान करने का हमारा उद्देश्य मन शांत हो, चेतना शक्ति अंदर जाए, क्योंकि प्रभु का क्षेत्र अंदर है। प्रभु से उसका संपर्क बने। प्रभु यानी सर्वशक्तिमान। जो सर्वशक्तिमान है उससे नाता जुड़ने से एक चार्जिंग प्रोसेस ऑन होती। हम सुबह उठते बराबर सबसे पहले अगर कोई काम करते होंगे तो हमारा मोबाइल चार्जिंग लगा देता।
ऑफिस से आने के बाद सबसे पहले जो काम रहता है, भले हम हाथ पर नहीं धोएंगे, पानी नहीं पिएंगे, चाय नहीं पिएंगे, मगर हमारा मोबाइल पहले हम चार्जिंग में लगाएंगे। शक्ति का स्रोत चार्जर, सर्वशक्तिमान ईश्वर ये विश्व का चार्जर है। विश्व का चार्जर अगर हमारे जीवन में उतर जाए, हालांकि है ही, तो चार्जिंग प्रोसेस हमेशा ऑन रहती है। मैंने एक किताब में पढ़ा था कि विश्व में जो भी मानव जाति हैं, पशु पक्षी हैं, इसकी नाल, नाल जिसको मराठी में बोलते, इसकी नाल ईश्वर से जुड़ी हुई है। अगर हम थोड़ा सोच के देखें कि कई बार जीवन की जो समस्याएं आती है, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। कुछ लोग भगवान के नाम का अंगारा लगा देते हैं। कुछ लोगों का अनुभव है, अंगारा मैंने लगाया और बेटे का बुखार उतर गया। कुछ लोग प्रार्थना करते कि भगवान मेरे बच्चों को अच्छा रख, मेरे बच्चों की समस्याएं सुलझा, और हम अनुभव करते हैं कि समस्या सुलझ गई। हमारे हाथ में मोबाइल है, रामकृष्ण दादा से मैं मोबाइल पे बात करता हूं। आज मेरे हाथ में मोबाइल है, मगर ईश्वर के हाथ में तो कुछ भी नहीं, मैंने ना देखा भी है। तो मेरा कम्युनिकेशन ईश्वर के साथ कैसे होता है? यही सोचने वाली बात है। और इसका उत्तर केवल एक ही है कि दुनिया के सभी ब्रेन्स ईश्वर के ब्रेन्स को जुड़े हुए हैं, और ये कम्युनिकेशन बड़ा हेल्दी है, परमानेंट एस्टेब्लिश्ड है। मैंने एक विद्वान की किताब में इसको पढ़ा था। अब होता क्या है कि हमने ध्यान तो लगा लिया, आंखें बंद कर ली, विचार आए, उसको कागज पे उतारते गए, बाद में उसको याद नहीं करना, क्योंकि इसलिए क्योंकि अभी तक तो जो भी संस्कार थे वो निकल रहे थे। अगर 10 संस्कार हुए तो 10 संस्कार की लिस्ट हमारी बनी, और वो अगर हम दोबारा पढ़ेंगे तो 10 संस्कार दोबारा हम ऐड करेंगे। कहने का मतलब जहर निकला और जहर को फिर से हमने अंदर डाल दिया। यह प्रक्रिया कभी नहीं करना है। कागज पे उतारना इसलिए कि इट्स ए प्रोसेस ऑफ अनलोडिंग। विचारों को हम अनलोड कर रहे हैं, संस्कारों को हम अनलोड कर रहे हैं, चाहे अच्छे बुरे जो भी हो। आपको उस दोबारा उस लिस्ट को पढ़ना नहीं है, कागज को भले ही संभाल के रखो, फेंकना नहीं है। कहने का मतलब यह है कि ईश्वर से नाता जुड़ने से हमारा ब्रेन इन्वर्टर की जैसे बैटरी होती, जैसे चार्ज होती है, वैसा यह ब्रेन चार्ज होता है। ये हो गया ऊर्जा का स्रोत ईश्वर, सर्वशक्तिमान, दुनिया को चलाने वाला। एक मेरे पास किताब है, जस्ट जिक्र करना चाहूंगा, हेल्थ थ्रू न्यू थॉट एंड फास्टिंग। हेल्थ थ्रू न्यू थॉट एंड फास्टिंग, रिटन बाय वेलेस डी वेटल्स। वेलेस डी वेटल्स, यूएसए, कैलिफोर्निया। शायद गूगल पे अगर डाला तो गूगल पे ये मिल जाएगा। मैं अक्सर आध्यात्मिक जो भी अध्ययन किया हूं, वह यूरोपियन, यानी जिसमें यूएसए, यूके, जर्मनी, यहाँ के विद्वान लोगों के किताबों का मैंने अध्ययन किया। वे किताब मुझे बड़ी अच्छी लगती है। इसका कारण है आध्यात्म और विज्ञान
स्पिरिचुअलिज्म एंड साइंस, ये कॉइन के दो साइड्स हैं, साथ साथ चलते हैं। आध्यात्म अगर विज्ञान के आधारित चलता है तो ये निश्चित है कि समझने में आसानी होती है। मैंने देखा है कि यूरोप में स्पिरिचुअलिज्म के ऊपर जो भी रिसर्च चलता है वो साइंस के ऊपर आधारित। जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। कुछ साल पहले एक स्वामी रामतीर्थ हुए, ये पीएचडी थे, बड़े विद्वान व्यक्ति, उनको स्वामी रामतीर्थ कहा जाता था। उन्होंने 6 किताबें लिखी, मैंने 6 में से 3 किताबें पढ़ी हूं। बड़ा अच्छा अंग्रेजी भाषा में उन्होंने वो किताब लिखा था। उसमें उन्होंने कहा था कि आज मैं स्टेज पे बैठा हूं, मैं वक्ता हूं, और आप मेरे सामने नीचे बैठे हैं, आप श्रोता हैं। मैं बोलता हूं, आप सुनते हो। विश्व एक सर्क्युलेटरी सिस्टम है, मराठी में हम रहाट गाडग म्हणतो। जी गोष्ट वर आहे ती उद्या खाली जाईल, जी आज जी खाली आहे ती उद्या वर जाईल, आणि ही जे सायक्लिक ऑर्डर प्रमाणे हे विश्व चालतं। आज मी जसा बोलतो आहे, तुम्ही ऐकता आहात, तसं उद्या तुम्हाला या स्टेजवर यायचं आहे बोलायसाठी, आणि कोणी नवीन श्रोते तुमच्याजवळ राहणार आहे। ही सायक्लिक ऑर्डर दुनियाची चालूच राहते। ये साइक्लिक ऑर्डर के अनुसार दुनिया चलती है, और इसलिए आज आप जो श्रोता हो, कल आप तो वक्ता बनना है। जितने जल्दी वक्ता बनोगे उतने आपके आत्मा के प्रगति होगी, आत्मा संस्कारित होगा, और यह जिंदगी आगे बढ़ती रहेगी। यह दुनिया की सच्चाई है। ये जो मैंने किताब आपको बताई, हेल्थ थ्रू न्यू थॉट एंड फास्टिंग, इसमें भी इन्होंने एक जिक्र किया है कि हमारा जो ब्रेन है वो इन्वर्टर की बैटरी जैसे चार्ज होती है, वैसे ही चार्ज होता है, एनर्जी स्टोर होती है, और उसकी जो डिस्चार्ज एनर्जी है उसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। संचय, संचय इस ब्रेन में चार्ज होने के कारण, क्योंकि ये बैटरी मानी गई है, तो ये चार्ज हो जाती है, और उसके जो ऊर्जा है जिसको हम लोग वाइटल पावर बोलते हैं, जीवनी शक्ति, ये स्टोर करती है। अब इसके आगे हम बढ़ेंगे, जो बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, उपयोगिता, शक्ति का स्रोत, शक्ति का संचय, और शक्ति का उपयोग हम कैसा करें, और सबसे आखिरी में उसका व्यय कहां कहां होता है। ये दोनों बातें बहुत और बहुत महत्वपूर्ण है। हम हमेशा घर के ऊपर जो भी पानी की टंकी भरी रखी है वो भरते तो जरूर हैं, मगर साथ ही साथ ये खास बात हम देखते हैं कि टंकी में लीकेज तो नहीं है। पानी भर तो रहे हैं, मगर अगर छोटा छोटा सा सुराग भी अगर होगा तो भरना वेस्ट हो जाएगा, कोई काम का नहीं। और इसीलिए व्यय के ऊपर भी हमें बड़ा ध्यान रखना है। अभी उपयोगिता के बारे में, हम रात में सो जाते हैं, हमारा अहम समाप्त होता है, हमारा नाता ईश्वर से जुड़ता है, ईश्वरीय शक्ति से जुड़ता है, और हमारा ब्रेन ईश्वरीय शक्ति से चार्ज होता है। सुबह उठने के बाद जो स्टोर्ड एनर्जी है उसका व्यय कैसा होता है, खर्चा कैसा होता है, उसको उपयोग कैसे होता है। हमारे शरीर के जो भी ऑर्गन्स काम करते हैं, ब्रेन काम करता है, आंखें काम करती है, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, मेरा कान सुन रहा है, कि हार्ट, लंग्स, किडनी वगैरह वगैरह सभी फंक्शंस करते हैं। इसको एक कांस्टेंट फ्लो ऑफ एनर्जी लगती है।
ज्यादा दौड़ेंगे एनर्जी ज्यादा लगेगी, ज्यादा खाएंगे एनर्जी ज्यादा लगेगी, क्योंकि डाइजेशन में भी एनर्जी लगती। और इसकी उसमें एक यूनिफॉर्मिटी रहे, और इस उद्देश्य से जब हम साइलेंट रहते हैं तो कांस्टेंट फ्लो ऑफ एनर्जी सभी ऑर्गन को फंक्शनल लगती है। फंक्शनल कहने का मतलब फंक्शंस कराती है, तो ऑर्गन फंक्शंस के लिए यही एनर्जी इस्तेमाल होती है। दूसरा, हम फिजिकल और मेंटल काम करते हैं, हमारा ब्रेन एक्टिव रहता है। ब्रेन इज ए लास्ट डाइंग पार्ट, ऐसे कहा जाता है। जब किसी की आत्मा शरीर से निकल जाती है तो सबसे आखिरी में ब्रेन मरता है। और इसीलिए कई महात्माओं ने, जिन लोगों ने समाधि ली है, वो पूर्णतः मुक्त हुए या नहीं हुए यह देखने के लिए मक्खन जो होता है, लोनी, वो माथे पे रखने की पद्धति थी। अगर लोनी पतला होता है, अगर, तो मान लेते थे कि इसमें अभी भी प्राण शक्ति है। और लोनी या मक्खन वैसे के वैसे रहे तो ये कहा जाता था कि यह देह अभी आत्मा से मुक्त हो चुका है, और फिर समाधि दी जाती थी। इसीलिए मेंटल लेवल पे भी एनर्जी लगती है। फिजिकल लेवल पे हमको एनर्जी लगती है, सुबह उठने के बाद में कोई मॉर्निंग वॉक जाएगा, मॉर्निंग वॉक से आएगा, उसके बाद में कोई रनिंग करेगा, कोई स्विमिंग करेगा, अलग अलग प्रकार के फिजिकल एक्टिविटीज हम करते हैं। ऑफिस में जाएंगे, कहने का मतलब जो भी फिजिकल लेवल पे हम कार्य करते हैं उसके लिए एनर्जी। निश्चित हम व्यायाम करते हैं, योगा करते हैं, जिम जाते हैं, उसका उद्देश्य अलग है। मैंने गए टाइम में जिक्र किया था, व्यायाम का उद्देश्य केवल एक एक है, वह है ब्लड सर्कुलेशन। योगा करेंगे, फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे, स्विमिंग करेंगे, रनिंग करेंगे, जो भी कुछ करेंगे, उसके पीछे का एक ही उद्देश्य है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो, हर अंग को प्रॉपर ब्लड सप्लाई मिले, ये उसका उद्देश्य। क्योंकि जैसे पौधों को पानी की जरूरत है, वैसे ब्लड के अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स है, फैट्स है, स्टार्च है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, इसका सप्लाई हमारे हर ऑर्गन को मिलेगा और ऑर्गन सुचारू रूप से काम करेगा। मैंने गए टाइम में कोलन चार्ट बताया था आपको। कोलन चार्ट में यही है कि बड़ी आंत में खाने से शोषण होता है, और उसमें से जो भी सॉल्ट एब्जॉर्ब होते हैं वो डिफरेंट ऑर्गन्स को सप्लाई होते हैं, अलग अलग प्रकार के, और वो ऑर्गन हेल्दी है। तो उसका उद्देश्य अलग है। दूसरा, एक बड़ा महत्वपूर्ण यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, जीवनी शक्ति का या शक्ति का इस्तेमाल, एक बड़े महत्वपूर्ण बात है। क्यूरिंग ऑफ डिसीज, शरीर की व्याधियां, डिसीज, ये इसी एनर्जी के माध्यम से दुरुस्त हो जाए। पहले जमाने में यह था कि आयुर्वेद में अगर किसी व्यक्ति को बुखार आता तो डॉक्टर लोग क्या करते, उसको केवल परगेटिव देते। अरे चक, परगेटिव की दवा दे दी, पेट साफ हो गया, बड़ी आंत क्लीन हो गई, रेक्टम क्लीन हो गया, बुखार 3 दिन में अपने आप उतर। अक्सर किसी को टाइफाइड हुआ तो डॉक्टर ब्लड टेस्ट 3 दिन के बाद करते हैं, क्योंकि उसके जो टॉक्सिन्स है, टाइफाइड के जो जीवाणु है, वो 3 दिन के बाद ही टेस्ट में महसूस होते, इसलिए 3 दिन कोई टाइफाइड की टेस्ट नहीं की जाती। मलेरिया ऑल्टरनेट डे आने वाला बुखार है। डिसीज पे जब मैं बात करूंगा, इंडिविजुअल डिसीज पे जब मैं बात करूंगा, इसके ऊपर बड़ी रोशनी अच्छी तरह से डालेंगे। तो क्यूरिंग ऑफ डिसीज, तो इसलिए 3 दिन अगर कुछ खाना पीना पूर्णतः बंद हो जाए तो यह वाइटल पावर उस बुखार को बॉडी से निकाल देती, क्योंकि बुखार का मतलब प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ योर टॉक्सिन्स, शरीर के अंदर के टॉक्सिन्स बाहर निकलते। और यह भी प्रोसेस, यह वाइटल पावर जीवनी शक्ति करती। जीवनी शक्ति कैसे कार्य करती है? मुंह से डाला
तो तो गदरी पाणी गेल्यावर फॉलो सतत करेगी, टायमिंग उसको ठेवायला. डाइजेस्ट करेगी और मल निष्कासित करेगी। ये प्रोसेस में आणि वाइटल, सतत टायमिंग ठेवायला. कोई जख्म हो गई है तो जख्म को दुरुस्त होण्यात. करने की काम वाइटल पावर ही करेगी। किसी का फ्रैक्चर हुआ हड्डी में, क्रैक आ गया, हड्डी टूटी, तो जोड़ने का काम यही वाइटल पावर करेगी। डॉक्टर का काम एक ही होता है कि उस हड्डी को पास में ले आए, एक जगह पे जोड़ दें, भले ही कुछ प्रक्रिया से या ऑपरेशन से, और जोड़ने के बाद में भले प्लास्टर में डाल दे, वो इसलिए कि व्यक्ति जो है हाथ पैर नहीं हिलाएगा, और हड्डी जोड़ने का काम वाइटल पावर करती है, जीवनी शक्ति का। तो ये वाइटल पावर या जीवनी शक्ति जो भी हमने नींद में या ध्यान में प्राप्त की है, उसका उपयोग अनेक प्रकार से होता है। बड़े महत्वपूर्ण मैंने मुद्दे आपके सामने रखे, क्योंकि समय की एक पाबंदी होती है। अभी अपव्यय, मैं अपव्यय इसलिए बोल रहा हूं कि शक्ति का इस्तेमाल शरीर की दृष्टि से तो कांस्टेंट है, वो तो इस्तेमाल होना ही है। जैसे प्रेगनेंसी में बच्चा तंदुरुस्त हो, इसके लिए बच्चे के लिए माँ खाना नहीं खाती, बच्चे के लिए बढ़िया चीज वो खाती नहीं है। वो इसलिए खाती है कि बच्चे को अच्छा होने के लिए माँ के शरीर से उसे जो चाहिए वो खींच लेगा, और माँ में डेफिशिएंसी फॉर्म हो जाएगी, और डेफिशिएंसी कवर होने के लिए माँ को अच्छा खिलाया जाता है। ये कारण है, बच्चे को तंदुरुस्त होने के लिए नहीं खिलाया जाता। और उसी प्रकार से हमने जो भी ऊर्जा प्राप्त की है नींद में, हम अलग अलग स्तरों पे उसको खर्चा करते हैं, और वो खर्चा होती है। इसलिए मैंने, अच्छे के लिए खर्चा हो जाए तो कोई बात नहीं, व्यय है, मगर बुरे बुरी चीजों के लिए खर्चा होते तो उसको अपव्यय बोलते हैं। सो अपव्यय और व्यय, ये कौन कौन से स्थान है, और वहां पे ऊर्जा कितनी खर्च होती है, यह मैं आपको अभी सविस्तर बताना चाहता हूं। हमने जो ऊर्जा प्राप्त की उसका खर्चा कहाँ कहाँ होता है? सबसे पहले शारीरिक श्रम के माध्यम से, जो भी शारीरिक हम श्रम करते, व्यायाम करते, दौड़ते हैं, फिजिकल लेवल पे जो भी एक्टिविटी हम करते हैं, उसके स्तर पे एनर्जी का व्यय होता है, खर्चा होता है। उसी के माध्यम से सब फंक्शंस होते हैं। जितना जितना फिजिकल एक्टिविटी जितनी कम करेंगे, एनर्जी खर्चा कम होगा। हमको इकोनॉमिकल चलना है। एक तारीख की तनख्वाह 30 दिन चलानी है। 24 रात भरे नींद लेने के बाद जो 8 घंटे में हमने ऊर्जा प्राप्त की है, अगले 16 घंटे हमको चलाना है। रात तो निकालनी है, साथ ही साथ अगले 24 घंटे जब तक आगे सोएंगे नहीं या ध्यान करेंगे नहीं, तब तक हमको इस ऊर्जा को चलाना है। और इसीलिए जितना श्रम, उसके अनुसार, उसके प्रमाण में ऊर्जा खर्च होती। तो सब, और खास बात यह है, हम ये मान के चलते हैं कि ऊर्जा शारीरिक लेवल पे ज्यादा खर्ची होती है। एकदम सरासर गलत। शारीरिक श्रम से ऊर्जा कम से कम खर्चा होती है, कम से कम खर्चा होती है। उससे ज्यादा खर्चा होती है ऐन्द्रिक, ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय जो भी काम करते हैं, उसके ऊपर उससे ज्यादा खर्चा होता है। उसके आगे आंतरिक क्रियाएं, पाचन, पोषण, मल निष्कासन, जो भी एक्टिविटी है वो चलती है, उस पे उससे ज्यादा खर्चा होती है। उसके बाद में उससे ज्यादा जो खर्चा होती है वह है मानसिक, यानी इच्छा, आसक्ति, इच्छा, आसक्ति और अधिकार जिताने के जो जो एक स्वभाव है, उसके ऊपर उससे भी ज्यादा एनर्जी खर्चा होती है। और उसके आगे बौद्धिक लेवल पे, यानी अहंकार, क्रोध और भय, अहंकार, क्रोध और भय, इसमें उससे भी ज्यादा एनर्जी खर्चा होती है। और सबसे ज्यादा एनर्जी काय में खर्च होती है? आध्यात्मिक लेवल।
आध्यात्मिक लेवल क्या है? वियोग, दुख या घृणा। कोई व्यक्ति अगर दूसरे के प्रति घृणा करता है, किसी व्यक्ति को कोई कारण से दुख आया हुआ है, तो इसमें हाईएस्ट लॉस ऑफ एनर्जी, हाईएस्ट लॉस ऑफ एनर्जी। तो ये एनर्जी व्यय का मैंने एक टाइम टेबल टाइप या प्रमाण, कम से कम शारीरिक और ज्यादा से ज्यादा आध्यात्मिक यानी वियोग या करुणा के माध्यम से एनर्जी लॉस है। अभी थोड़े थोड़ी मोटे मोटे बात पे हम करेंगे, एनर्जी की बचत कैसे करें, ये भी तो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। एनर्जी का व्यय तो हमने देख लिया, मगर एनर्जी की बचत कैसे करें, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण बात है। शरीर में जब हम खाना डालते हैं, पेट में जब हम खाना डालते हैं, तो हाजमे में एनर्जी लगती है। जैसे कोई जनरेटर जनरेटर चलाया, बिजली आई, मगर बिजली के ऊपर का लोड धीरे धीरे हमने बढ़ाया, पंखे चालू किए, लाइट चालू किया, फ्रिज चालू किया, तो जनरेटर के ऊपर लोड बढ़ जाता। वैसे ही हमने एक रोटी पेट में डाली, जल्दी हजम हो गई, दो रोटी डाली, थोड़ा ज्यादा एनर्जी लगी, तीन रोटी डाली, उससे ज्यादा एनर्जी लगी। कहने का मतलब जितना खाना पेट में हम डालेंगे, ऊर्जा ज्यादा लगेगी, और जितना कम डालेंगे, ऊर्जा कम लगेगी। और पहले जमाने में मुझे याद आता है कि जब हम छोटे थे और हमारे साथ में बुजुर्ग जब बैठ के खाना खाते थे, तो हम कितनी मात्रा में खाना खा रहे हैं ये देखने के बाद बुजुर्ग कई बार बोलते थे, अरे सावकाश जेव, एक पोळी कमी खा, पोटामध्ये थोडी एका पोळीची जागा ठेव, पूर्ण जेवू नकोस। अब मुझे वो चीज याद आती है कि मैंने गए टाइम आपको बोला था, जो भी हम खाना खाते हैं, तीन चौथाई खाना हमें जिंदा रखता है, तीन चौथाई खाना हमें जिंदा रखता है, और एक चौथाई खाना डॉक्टर को जिंदा रखता है। कहने का मतलब यह है कि जो एक चौथाई हमने खाना कम खाया, वही हमारे शरीर में रोग का कारण। इसलिए जितना कम खाएंगे, ऊर्जा कम खर्ची होगी, जितना ज्यादा खाएंगे, ऊर्जा ज्यादा खर्चा होगी। और एनर्जी की बचत अगर हमें करनी है, तो जितना आवश्यक अनाज है उतना ही हम खाएं। मैंने ये भी आपको कहा था कि फूड इज ए बिल्डिंग मटेरियल। जैसे बिल्डिंग में सीमेंट रेती ईंटें लगती है, वैसे शरीर बढ़ते समय उसको खाने की आवश्यकता होती है। इसलिए बढ़ते समय बच्चों को जो भी वो खाते हैं, अच्छे से अच्छा खाते हैं, उनको कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि फूड इज ए बिल्डिंग मटेरियल। उम्र के 25 तक बच्चे बढ़ते हैं, इसलिए अच्छे से अच्छा खाना होना चाहिए। मगर बढ़ने के बाद केवल मेंटेनेंस है शारीरिक लेवल पे, और मेंटेनेंस के लिए कम खाना लगता है, और इसलिए बढ़ती उम्र के अनुसार खाना कम होते जाना चाहिए। हमारे योगी जी महाराज थे, उम्र के 97 में गुजरे। उनका सबसे आखिरी में यानी 90 के ऊपर का जो भी मैंने खान पान पद्धति देखी थी, वो आधी रोटी खाते थे, आधी रोटी सब्जी ज्यादा, चटनी हो या ककड़ी टमाटर मूली वो थोड़ा सा ज्यादा लेते थे, बाकी रोटी और चावल एक चम्मच। कहने का मतलब इतने कम खाने में 24 घंटा वो काम करते थे। सुबह 3 बजे उठने के बाद में उनका पत्र व्यवहार चलता था। उनके उन दिनों मोबाइल वगैरह तो था नहीं, मगर पोस्ट कार्ड पे लिख के पोस्ट में डालते थे, जो भी सवाल उनको करता था उसका जवाब वो तुरंत भेजते थे। कहने का मतलब यह है कि हमको पेट में उतना ही डालना है जितने शरीर की टूट फूट हुई, सेल्स के लिए खाना है। और इसलिए पूरे दिन के बाद जो भी सेल की टूट फूट हो गई, शाम को खाना है, और खाने के बाद विश्राम करना है, क्योंकि विश्राम में ही खाना अच्छी तरह से हजम होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, मैंने गए टाइम एक बार आपको बोला था कि मैंने
मैं एक पैथोलॉजिस्ट के साथ मेरी मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में उनको हमने कहा था, ही वॉज एमडी पैथोलॉजिस्ट, वो अभी नहीं रहे। उनको हमने कहा था कि बीमारी में जो भी आप टॉनिक देते हो शक्ति बढ़ाने के लिए, आप 3 प्रकार के लोगों का नुकसान करते हो। बोले कैसा? मैंने कहा पहली बात, जब बीमारी आती है तो टॉक्सिन बाहर निकलते हैं, कहने का मतलब टॉक्सिन एलिमिनेशन प्रोसेस ऑन रहती, उसमें ऊर्जा खर्ची होती। अब उसमें आपने टॉनिक डाल दिया, अब ऊर्जा की दिशा बदल गई। अब ऊर्जा को टॉक्सिन फेंकने की दिशा प्रक्रिया थोड़ी धीमी हो गई, क्योंकि अभी टॉनिक अंदर आया, उसको डाइजेस्ट करना है, उसको एब्जॉर्ब करना है। तो कहने का मतलब आपने जो एलिमिनेशन प्रोसेस से उसको स्लो डाउन कर दी। उसमें टॉनिक डाल दिया तो डाइजेशन करना है, उसको एब्जॉर्ब करना है, और सबसे आखिरी में उसका निष्कासन। कहने का मतलब जो मल बनेगा उस मल को बाहर फेंकना है। तो आपने कितना बड़ा नुकसान किया, टॉक्सिन फेंकने की प्रक्रिया को स्लो डाउन कर दिया। उसके बाद में एलिमिनेशन का बोझा उस पर पड़ गया, क्योंकि टॉनिक लेंगे तो खाना ही पड़ेगा। तो खाना और उसके बाद टॉनिक या जो भी कुछ दवाइयां हैं और उसका निष्कासन प्रोसेस। कहने का मतलब आप अगर 3 दिन आयुर्वेद के शास्त्र के अनुसार 3 दिन अगर हम कुछ भी बीमारी में या बुखार में नहीं खाते हैं, तो 3 दिन के बाद हमें स्पष्ट हो जाता है कि यह बुखार सिंपल फीवर है, सादा फीवर है, या मलेरिया है, या टॉनिक है, जो या टाइफाइड है, जो भी है, ये स्पष्ट होता है। और इसलिए 3 दिन के बाद में ब्लड टेस्ट करने का प्रावधान है। यह बात हमको याद रखनी है। मैंने डिसीज के बारे में भी गए टाइम एक व्याख्या दी थी, डिसीज इज ए प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। इसमें जीवनी शक्ति का व्यय होता है, जीवनी शक्ति व्यस्त होती है। टॉनिक लेने पर जीवनी शक्ति पे बोझा पड़ता है, ये मैंने अभी आपको स्पष्ट किया। अभी ये तो बड़ी महत्वपूर्ण बातें हमने शक्ति का स्रोत, संचय, उसका उपयोग और सबसे आखिरी में उसका व्यय कैसा होता है, इसके बारे में देखा है। अभी मैं थोड़ी रोशनी डालूंगा नवरात्रि उपास के ऊपर। नवरात्रि 19 तारीख से 26 तारीख तक है। अगर हमारे पार्टिसिपेंट जो भी हैं, हमारे जो साधक लोग हैं, अगर वे नवरात्रि उपास को अपनाना चाहते हैं, तो मेरे पास में अगला शनिवार भी है, नवरात्रि शुरू होने के पहले। उस दिन मैं केवल नवरात्रि उपास पे बात करूंगा। आज मैंने शक्ति के स्रोत के संबंध में बात किया, वो इसलिए क्योंकि नवरात्रि के उपास भी एक शक्ति स्रोत ही है, और इसके लिए इसका मैंने एक बेस बना लिया। अगले शनिवार को पूरी तरह नवरात्रि उपास पे हम चर्चा करेंगे। नवरात्रि उपास क्यों करने चाहिए, कारण क्या है, और चैत्र नवरात्रि ही उपास क्यों करें, बाकी दिन क्यों नहीं कर सकते, या देवी नवरात्रि का भी उपास जो किया जाता है और ये चैत्र नवरात्रि का उपास करता है, किया जाता है, उसके कारण है। चैत्र नवरात्रि में हम गर्मी से ठंडी की तरफ मुड़ते हैं। कहने का मतलब मानसून खत्म होते होते विंटर सीजन शुरू होता है, तो ये चेंज ऑफ क्लाइमेट होता है, उसमें शरीर अपने विकारों को बाहर फेंक। और अभी चैत्र नवरात्रि में हम ठंडी से गर्मी की तरफ मुड़ रहे हैं। यह एक संधि काल है। संधि काल का मतलब होता है ठंडी से गर्मी की तरफ मुड़। ठंडी के वातावरण में शरीर के अंदर जो भी टॉक्सिन इकट्ठा हो गए, वो चेंज ऑफ क्लाइमेट में टॉक्सिन बाहर फेंके जाते हैं। और इसीलिए इस दरमियान, कहने का मतलब मार्च या अप्रैल के दरमियान या फरवरी और मार्च के दरमियान, आप देखेंगे कि अक्सर बीमारियां बढ़ जाती। हॉस्पिटल में आपको बेड खाली नहीं मिलता है, वातावरण में अलग अलग प्रकार के विकार आ जाते हैं। इसका कारण है वातावरण में विकार ना हो नहीं है, मगर शरीर के अंदर जो प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन शुरू हो गई है, वह उसका कारण। और मैंने ये भी आपको कहा था कि खाना पेट में जाके उसको ऊर्जा उसमें खर्च होती है, तो हम जो ऊर्जा खर्ची होती है उसको बचत कहाँ कर सकते हैं, तो केवल पेट में डालने का खाना बंद करने से ही जो ऊर्जा बचेगी वह एलिमिनेशन के काम में आएगी। और इसीलिए चेंज ऑफ क्लाइमेट के दरमियान
जो नवरात्रि आती है उसका उपवास करना आवश्यक है। उपवास की अलग अलग पद्धतियां हैं। अलग अलग पद्धतियां कौन सी? कि उपवास में अक्सर खाना वर्जित है। तो पहले नवरात्रि में हम खाना वर्जित करते हैं, खाना खाते हैं। फिर क्या खाना है? कुछ लोगों को बड़ी समस्याएं होती हैं। अनेक लोगों के अनेक प्रश्न होते हैं कि हमें ऑफिस जाना है, कोई महिला कहेगी मुझे खाना बनाना है, उस दरमियान हमारे यहाँ अगर मेहमान आ गए तो हमको खाना बनाना पड़ेगा, शक्ति की आवश्यकता है, वगैरह वगैरह। इस हर प्रश्न के ऊपर मैं रोशनी डालूंगा। पर पहला मुद्दा एक ही याद रखें कि जिनकी पहली नवरात्रि है उनको खाना छोड़ देना है। फिर क्या लेना है? फल और सब्जी। खाने में क्या है हमारे? दाल रोटी चावल फल सब्जी। तो पहले नवरात्रि में खाना छोड़ना है, दूसरे नवरात्रि में सब्जी और फल छोड़ना है, तीसरी नवरात्रि में हमको केवल फलों के रस लेना है, और चौथी नवरात्रि में हमको हवा लेनी है। मैंने गए टाइम आपको बोला था कि पार्वती ने शंकर जी को प्राप्त करने हेतु जो उपवास किया था वो इसी प्रकार से किया था कि उसने पहले अनाज तो छोड़ दिया और सबसे आखिरी में हवा पे रही, और हवा भी छोड़ने के बाद वह कुंभक में चली। हालांकि हमको वहां तक हमारी पहुंच नहीं है, उसके लिए पार्वती होना पड़ी। इसलिए नवरात्रि की शुरुआत करते समय किस पद्धति से हम उपवास करें, इसके बारे में अगले शनिवार को मैं डिटेल से बात करूंगा। आज के वर्ग में केवल एक ही मैं बताना चाहूंगा कि उपवास के दरमियान एनिमा लेने की पद्धति। एनिमा अगले मैं शनिवार को, एनिमा किस प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के एनिमा होते हैं, एक डिब्बा वाला और एक पंप वाला। पंप वाला तो मैं रखता हूँ, हालांकि डिब्बा वाला भी मैं मंगवा के रख लूंगा। तो तब तक जिन लोगों को नवरात्रि उपवास करना है, जिनके घरों में नवरात्रि उपवास घर का हर व्यक्ति या विशिष्ट व्यक्ति अगर करते हैं, तो उनका एनिमा लेने की आवश्यकता है। आपके जानकारी में जो भी मेडिकल स्टोर होगा, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जहां मिलते हैं, वहां पे एनिमा का पंप या तो एनिमा का डिब्बा मिलता है। तो तब तक आप उसकी व्यवस्था करके रखें, क्योंकि एनिमा का एक अपना महत्व है जिसके बारे में मैं पूर्णतः अगले शनिवार को जानकारी दूंगा। साथ ही साथ मैंने गए टाइम एक तुरई के बारे में जिक्र किया था। तुरई यानी गिल का मराठी में। सूखे गिलके में बीजे होते, बीजे निकाल दो, ऊपर के छिलके निकाल दो, तो एक चिड़िया का घोंसला टाइप बनेगा, एक लंबा ऐसा चिड़िया का घोंसला बोल सकते हैं। तो वह ब्रश का बहुत बढ़िया काम कर, पानी में डालो स्पॉन्ज हो जाता है, उसको रगड़ के न। वो किस लिए? कि मैंने कई टाइम बोला था कि शरीर के 1/3 टॉक्सिन्स केवल और केवल स्किन के माध्यम से बाहर फेंके जाते हैं, और 2/3 बाकी माध्यम से शौच, पेशाब, कफ फेंकने का मार्ग और चमड़ी स्किन, ये 4 मार्ग से विकार पे बाहर फेंके जाते हैं। और ये चारों भी मार्ग हमको सुचारू रूप से कैसे कार्य करें, यह इसके ऊपर गौर करें। तो एक तो शौच सही हो, कॉन्स्टिपेशन ना हो, इसके लिए एनिमा का प्रावधान है। पेशाब के संबंध में अगर किसी को जलन होती क्या है, तो बड़ी आंख पे ठंडे पानी की पट्टी रखने से भी प्रश्न छूट जाते। और उपवास के दरमियान अक्सर सर्दी होना, कफ निकलना, यह प्रक्रिया एनहांस होती है, यानी सिस्टम स्टिमुलेट होती है, वो एक्टिव ज्यादा होने से कफ निकलने की प्रक्रिया भी होती है शुरू। और स्किन, मैंने आपको कहा कि रगड़ के नहाना है। अगर गर्मी होती है तो थोड़ा नींबू निचोड़ के हमको रगड़ के नहाना है, ताकि स्किन के पोर्स ओपन हो जाए, जिसके अंदर से आसानी से टॉक्सिन्स निकले। और नवरात्रि के 9 दिन हम फिजिकल और मेंटल लेवल पे पूर्णतः तंदुरुस्त बने, यह नवरात्रि उपवास का अपना महत्व है। शरीर के अंदर से टॉक्सिन पूर्णतः अनलोड हो, हालांकि पूर्णतः नहीं होते हैं,
शुद्धिकरण प्रक्रिया 3 स्टेजेस में चलती है। पहला उपवास 10 दिन का यानी नवरात्रि का, जिसमें अपर लेयर ऑफ टॉक्सिन्स फेंके जाते हैं। दूसरा उपवास 21 दिन का, जिसमें सेकंड लेयर ऑफ टॉक्सिन्स फेंके जाते हैं। और तीसरा उपवास 40 दिन का या 41 दिन का, जिसमें थर्ड लेयर ऑफ इम्प्योरिटीज पूर्णतः बाहर फेंके जाते हैं, बॉडी पूर्ण शुद्ध होती है। एक किताब में, जर्मन एक्सपर्ट की किताब में मैंने पढ़ा था कि बॉडी इतनी शुद्ध हो जाती है कि शरीर के अंदर खून दौड़ रहा है, यह एहसास भी व्यक्ति कर लेता कि मेरे शरीर में खून दौड़ रहा है, यह एहसास भी होता है। और उसने ये आगे बोला है, आगे उसने बोला है कि मुझे पता नहीं कि ईश्वर दुनिया में है या नहीं, मगर यह पक्का है कि शुद्ध शरीर में ईश्वर वास करता है, ईश्वर से नाता जुड़ता है और हम ईश्वरीय शक्ति से पूर्णतः चार्ज हो जाते, जीवन बदल जाता है, क्योंकि ईश्वर शरीर के अंदर एक्टिव हुआ है। मंदिर को साफ सुथरा हम लगते हैं, इस आत्मा का जो मंदिर है शरीर, इसको भी साफ सुथरा रखना। साफ सुथरे मंदिर में, हम लोग कहते हैं घर में घर साफ सुथरा रखो, लक्ष्मी का निवास होता है। वैसे शरीर को साफ सुथरा रखो, क्योंकि ये ईश्वर का निवास है। इतना कहते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। हरि ओम, हरि ओम, हरि।